अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं इमराज टीवी। दोस्तों, दुनिया की किसी भी मुल्क की आर्मी उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आए दिन मिलिट्री में नई नई एडवांटेज हथियार बनाई जा रही है ताकि दुश्मन का मुकाबला किया जा सके। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप आर्मी के लिए बनाई जाने वाली सबसे बेकार तरीन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए। याल वन दोस्तों, अगर आपने स्टार वेज और दूसरी प्रैक्टिशन मूवीज देखी हो तो आप जानते होंगे कि इनमें से लेजर वेपन का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक है जहां मिलिट्री डेवलपर्स लेजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूएस एयरफोर्स ने तो इस मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। 2002 में अमेरिकन एयरफोर्स ने एक ऐसा जहाज तैयार किया जो कि लेजर वेपन पर मुश्तमिल था। याल-1 एक बेल सेल्फर एयरक्राफ्ट था जिसके फ्रंट में एक लेजर सिस्टम इंस्टॉल किया गया। बेसिकली जहाज हवा में आने वाली मिसाइल को लेजर के जरिए आसमान में ही डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था। सुनने में तो ये आइडिया काफी कूल लगता है, पर जब उस प्लान का टेस्ट किया गया तो पता चला कि लेजर कम्प्लीटली अनलेसेस है, क्योंकि ये इतनी पावरफुल नहीं थी कि मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सके। डेवलपर्स ने हार नहीं मानी, 8 साल तक इसे टिक करने की कोशिश कर रहे थे। यकीन करना मुश्किल है कि जहाज पर $5 बिलियन खर्च की गई थी। आखिर जब कोई रास्ता नहीं निकला तो इसी प्रोजेक्ट को 2010 में बंद किया गया। VC-1 फोनी दोस्तों, अगर आप गेमिंग और शूटिंग के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि जो शूटर बुलंदी पर हो उसका टारगेट नीचे हो तो उसे एम करके टारगेट डिस्ट्रॉय करने में आसानी होगी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यह एडवांस VC-1 एयर व्हीकल बनाई गई थी। अमेरिकन आर्मी ने अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए ड्रोन नो का एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया था। ये एक सिंगल सोल्जर प्रोटेक्टिंग प्लेट पर पंप था। सोल्जर इस पर खड़ा होकर ऊंची जगह से दुश्मन पर निशाना लगा सकता था। इसी प्लेटफॉर्म को नीचे पावरफुल डक पेन लगाया गया था जिसकी मदद से अप्लाई कर सकता था। मजे की बात यह है कि इस व्हीकल को कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं था। सोल्जर अपनी बॉडी वेट को एक साइड पर करके उसे कंट्रोल करता था। इस डिजाइन में तो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो इसमें सोल्जर की सेफ्टी भी नहीं है। वो बेचारा अगर दुश्मन को गोली से बच भी जाए तो इसे प्लेटफॉर्म से गिर कर मरने के चांसेस 100% थे। दूसरा, ये इतना ऊपर मेंटेन था कि सोल्जर एनिमी ऐसे इजीली टारगेट करके उस पर निशाना नहीं लगा सकता था। इसी तरह सिर्फ 6 ईयर बनाए गए थे जिनको कभी भी जंग में इस्तेमाल नहीं किया। बाल टैंक दोस्तों, अगर टैंक की बात करें तो किसी भी बैटल फील्ड में सबसे बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। ये आर्मी की सबसे पावरफुल और मजबूत वेपन में से एक है। नॉर्मली टैंक इसी तरह होते हैं कि 2 सोल्जर उसके ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये जो अनयूजुअल टैंक आप देख रही है इसे जर्मनी आर्मी ने वर्ल्ड वॉर 2 ने बिल्ट किया गया। इसी टैंक में एक सोल्जर बैठकर उसे ऑपरेट कर सकता है। इसकी बॉडी 5 इंच मोटी स्टील से बनाई गई है। इसमें मोटरसाइकिल की तरह सीट और हैंडल लगाई गई है जिसकी मदद से उसे चला सकता था। ऊपर लगाई गई मशीन की मदद से सोल्जर के सामने खड़े दुश्मनों को मार सकता था। इस टैंक का वजन 1.8 टन था और ये 1 घंटे में तकरीबन 7 मील तक सफर तय करता था। आज भी ऐसे कंप्लीटली अनलेसेस व्हीकल को देखकर सोचते हैं शख्स इसका ड्राइविंग भी नहीं करता, क्योंकि बाहर देखने के लिए सिर्फ 4 सेंटीमीटर का गैप था। आज का टॉपिक यही तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट से आगाह करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। वस्सलाम।